एक आदमी ने देखा कि एक लड़का उसके सुपरमार्केट से चोरी कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने कोई महंगी चीज नहीं बल्कि सिर्फ एक सस्ती नूडल्स की पैकेट उठाई थी। उसने लड़के से पूछा, तुम चोरी क्यों कर रहे हो? लड़का झिझकते हुए बोला कि वह शहर के पश्चिम वाले अनाथालय का है। कई दिनों से उसने और उसके छोटे भाई बहनों ने कुछ नहीं खाया। खुद तो भूखा रह सकता है, पर छोटे अब और नहीं सह पा रहे। आदमी की बेटी ने ताना मारा, तो तुम चोर हो, ऐसे नीच काम करते हो। आदमी ने बेटी को डांट कर चुप कराया। फिर उस दुबले पतले बच्चे को देखकर पुलिस बुलाने के बजाय नूडल्स उसे दे दी और कहा, मुझे अनाथालय ले चलो, अगर झूठ बोला तो पुलिस बुलाऊंगा। लड़का उसे टूटी फूटी इमारत में ले गया। वहाँ की हालत देखकर आदमी का दिल पिघल गया। लड़के ने खुद नूडल्स पकाकर आदमी को परोसी। उसकी समझदारी देखकर आदमी ने तय किया कि वह तीनों बच्चों की पढ़ाई और खर्च का जिम्मा लेगा। उसने स्टाफ को आदेश दिया कि शहर के पश्चिम में अनाथ बच्चों के लिए नए वेलफेयर होम बनाए जाए और 2 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। यह सुनकर उसकी बेटी बोली, पापा, हमारी सालाना कमाई तो सिर्फ 30 लाख है, फिर इतना पैसा क्यों? आदमी ने सख्ती से कहा, जुबान बंद करो, और समझाया कि आज जो कुछ है वह इसी शहर के लोगों की मदद से है। अब जब उनके बच्चे मुश्किल में हैं तो वह मुंह नहीं मोड़ सकता। बेटी ये बात नहीं समझी और गुस्से में चली गई, जबकि लड़के ने मन ही मन कसम खाई कि वह बड़ा होकर उस आदमी का एहसान जरूर चुकाएगा। 20 साल बाद आदमी को पता चला कि कंपनी के खाते से 3 करोड़ रुपए गायब हैं। तभी उसकी बेटी अंदर आई, असिस्टेंट को थप्पड़ मारा और बोली कि सारे पैसे उसी ने ट्रांसफर किए हैं। उसने व्यंग्य से कहा, कंपनी की सालाना कमाई 3 करोड़ है और तुमने 2 करोड़ अनाथालय पर फूंक दिए। अब जाकर चैरिटी करो। आदमी का दिल टूट गया जब उसने कहा कि उसने अपने असली माता पिता ढूंढ लिए हैं और अब वह उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ रही है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट ने बताया कि नीचे कर्मचारी वेतन मांगने आए हैं। आदमी ने कहा कि कंपनी दिवालिया हो गई है, पर वह 3 दिन में सब चुका देगा, चाहे अपनी संपत्ति ही क्यों न बेचनी पड़े। फिर वह उनके सामने घुटनों पर गिर गया। कर्मचारियों ने उसकी सच्चाई देकर उसे 3 दिन का वक्त दिया। उनके जाने के बाद उसने असिस्टेंट से कहा कि सब कुछ बेच दो, लेकिन असिस्टेंट ने बताया कि सब पहले ही बेटी ने अपने नाम कर लिया है। यह सुनकर आदमी टूट गया। तभी टीवी पर खबर आई कि लॉन्गटिंग ग्रुप नाम की बड़ी विदेशी कंपनी अगले दिन अरबों का टेंडर आयोजित कर रही है। आदमी ने सोचा, यही आखिरी मौका है, अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो सब चुका सकेगा। असिस्टेंट ने कहा, बॉस, उन्होंने हमें नहीं बुलाया। आदमी बोला, कोई बात नहीं, हम किसी तरह अंदर जाएंगे। उसे नहीं पता था कि उसी लॉन्गटिंग ग्रुप का चेयरमैन वही लड़का था जिसे उसने बचपन में मदद की थी। अगले दिन कार्यक्रम में बड़े व्यापारी आए। आदमी पहुंचा तो उसकी बेटी बोली, तुम यहाँ कैसे आए? आदमी बोला, आर्या, मैंने तुम्हें बेटी माना। फिर ऐसा क्यों? बेटी बोली, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद नहीं, तुम नेक नहीं, मूर्ख हो। तभी चेयरमैन आया। उसकी नजर उस पर पड़ी और बोला, 20 साल पहले आपने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है आपका कर्ज चुकाने की।